हेलो एवरीवन, वेरी वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी JEE, जहां पर आपको IIT JEE से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। अच्छा, ये वाले वीडियो का थंबनेल तो आप लोगों ने देख ही लिया है और इस वीडियो का थंबनेल देखकर आपको समझ में आ ही गया है कि हम लोग यहां पर बात करने वाले हैं केमिकल इंजीनियरिंग की। और थंबनेल में जहां हम लोगों ने मेंशन करके रखा हुआ था मुकेश अंबानी जी को, जो कि भारत के रिचेस्ट पर्सन है, और आपको पता है कि इनका जो एक्सप्लोरेशन होता है वो काफी ज्यादा वर्ल्ड वाइड होता है। ठीक है, मतलब ये हर फील्ड में ही लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं, अपने बिजनेस को फैलाते जा रहे हैं। तो आप लोगों को पहली बात तो ये जानकर थोड़ी सी हैरानी होगी कि मुकेश अंबानी भी IIT बॉम्बे से ही केमिकल इंजीनियर हैं। और साथ ही साथ में केमिकल इंजीनियरिंग ऐसी ब्रांच रहती है जिसको थोड़ा सा कमतर आंका जाता है। लोग ये सोचते हैं कि भैया यहां पर आखिरकार क्या ही मतलब रहेगा पढ़ने का, क्योंकि आप लोग क्या करते हो भैया, 11-12 की जो केमिस्ट्री होती है उसको बर्डन समझ के पढ़ते हो। ठीक है, पर नंबर आप लोग को भी पता होगा, आपको केमिस्ट्री में ही ज्यादा आए हैं। आपके चाहे JEE मेंस के एग्जामिनेशन हो, चाहे JEE एडवांस के एग्जामिनेशन हो। ठीक है, तो केमिस्ट्री को आप लोग समझते तो टफ हो, परंतु वहां पे ये बात याद रखो कि नंबर भी हमेशा यही ज्यादा लेकर आता है। और अगर मैं बात करता हूं कि आप लोगों ने JEE एडवांस के एग्जामिनेशन दे दी, आपको नंबर आ चुके हैं, सारी कहानी कंप्लीट हो चुकी है, तो अब आखिरकार जब ब्रांचेस को सिलेक्ट करने की बात आती है तो आपको आखिरकार क्यों केमिकल इंजीनियरिंग को सिलेक्ट करना चाहिए। और साथ ही साथ में अगली बात यह भी होती है कि केमिकल इंजीनियरिंग को अगर आप सिलेक्ट भी करते हो तो इसमें क्या कट ऑफ गया हुआ है। ठीक है, ये सारी बातों को मिलाकर ही आज का वीडियो बना हुआ है। तो सबसे पहले सबसे ज्यादा काम की बात मैं यहां पर ये बोलूंगा कि अगर आप सपोज सिलेक्ट करते हो केमिकल इंजीनियरिंग को, तो पहली चीज ये दिमाग में आती है कि सर आखिरकार इसमें होता क्या है ना, यही कहानी होती है। तो भाई केमिकल इंजीनियरिंग में जब कभी भी अगर इसको बहुत इजी वे में समझना होगा तो बस एक चीज ध्यान रखना, जब कभी भी कोई नई इन्वेंशन होती है तो नई इन्वेंशन में क्या होता है, किसी भी चीज का अगर आपको प्रोडक्शन करना है तो इस प्रोडक्शन को हमेशा क्या किया जाता है, शुरुआत में बहुत ही ज्यादा स्मॉल स्केल पर किया जाता है। ठीक है, अब ये जो स्मॉल स्केल होता है इसको अगर आपको बहुत बड़े स्केल पर लेकर जाना है तो यहां पर इसको स्मॉल स्केल को लार्ज स्केल में पहुंचाने के लिए ही यहां पर केमिकल इंजीनियरिंग आपको हेल्प करती है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि कई सारी जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं उसको किस तरह से एक बड़े लेवल पर परफॉर्म किया जाए। यह एक बहुत सिंपल सी बात मैं बताता हूं कि अगर आप लोगों ने अमूल का नाम सुन के रखा हुआ है तो अमूल के अंदर आप लोग जो इतने सारे मिल्क और मिल्क के प्रोडक्ट्स देखते हो तो आप लोगों के दिमाग में यह जरूर आता होगा कि जहां घर के हमारे घर में जो दूध वगैरह आता है ना, तो वो दूध में क्या होता है कि भाई एक दिन की उसकी लिमिट होती है, गर्म नहीं करा तो वो खराब हो जाएगा। पर यहां पर इस तरह से जब अमूल ने अपने बिजनेस को एस्टैब्लिश करा तो आखिरकार उसने ऐसा क्या करा कि वो इतने दिनों तक क्या कर सकता है, उस दूध को प्रिजर्व करके रख सकता है, उससे प्रोडक्ट बना सकता है। तो ये सारे काम फूड की प्रोसेसिंग वगैरह वो भी केमिकल इंजीनियरिंग के तहत आती है। इसके अलावा अगर बात करते हो पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री की, भाई ऑयल को कितने लार्ज स्केल पर कैसे रिफाइन किया जाए, वो भी केमिकल इंजीनियरिंग के तहत आ जाएगा। इसके अलावा भी भाई कई सारी नई नई ब्रांचेस आपके पास में ओपन रहती है, हमेशा कुछ नया इन्वेंट करने के लिए और कुछ डिस्कवर करने के लिए। तो केमिकल इंजीनियरिंग वाकई में इस तरह से काफी अच्छी ब्रांच होती है जहां पर आप कई सारी नई इन्वेंशन कर सकते हो और कई सारी नई चीजों को खोज सकते हो। तो यहां पर यह होती है मेन बात। अब बात कर लेते हैं कि अगर आपको समझ में आया कि भैया केमिकल इंजीनियरिंग आपके पास इतनी ही अच्छी है तो इसको अचीव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। तो पहले शुरुआत में ही मैं बता देता हूं कि ये सारे आपके पास में टॉप 10 इंस्टीट्यूट हैं जो कि आपको केमिकल इंजीनियरिंग यहां पे करवाएंगे। ठीक है, रैंकिंग के आधार पर अगर देखा जाए तो सबसे पहले IIT मद्रास है, देन उसके बाद में IIT दिल्ली, IIT बॉम्बे, IIT खड़गपुर, कानपुर, रुड़की, बिट्स पिलानी, IIT हैदराबाद और आपके पास NIT तिरुचि और IIT BHU। ठीक है, तो टॉप 10 कॉलेजेस हमने लोगों ने यहां पर लेके रखे हैं रिगार्डिंग केमिकल इंजीनियरिंग के। अब देखो 2023 की अगर मैं बात करता हूं तो इसको शुरुआत करने से पहले आपको 2022 और 2021 की हम यहां पर कहानी बता देते हैं। अगर हम यहां पर थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं तो ध्यान रखना, कॉलेजेस में अगर बात की जाए तो IIT मद्रास में 2021 में जो क्लोजिंग रैंक थी हमारे पास में जनरल कैटेगरी की वो थी 4055। ठीक है, ये इतने पे क्लोज हुआ था और यहां पर एवरेज मार्क 360 में से
155 की जरूरत पड़ी थी। वहीं अगर मैं बात करता हूं कि 2022 में 4055 से जो रैंक है वो बढ़कर कितनी हो गई, 4677 हो चुकी है। मतलब यहां पर ये निकल कर आया, और देखो नंबर भी कम हो गए। 4677 होने पर नंबर कितने हो चुके हैं, 117 मार्क्स हो चुके हैं 360 में से। तो भैया यहां पर इससे समझ में क्या आया, जहां 2021 में आपके पास में 4055 जो थी क्लोजिंग रैंक थी, अब वो क्लोजिंग रैंक यहां पर बढ़ गई है। मतलब आपके पास में चांसेस और ज्यादा बढ़ गए हैं अगर आप आईआईटी मद्रास का सपना लेकर बैठे हैं। और अगर मैं बात करता हूं आईआईटी दिल्ली और आईआईटी बॉम्बे, जो आप में से कई सारे लोगों का सपना होता है, कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो आईआईटी दिल्ली और बॉम्बे यहां जाना चाहते हैं, पर ऑब्वियस बात है वो लोग हमेशा सीएस ब्रांच को ही हमेशा टारगेट करके चलते हैं, जिस वजह से वो लोग बोलते हैं सर इतने ज्यादा हाई रैंक में हम लोग कैसे पॉसिबल हो पाएगा। तो देखो भैया, आईआईटी दिल्ली और अगर आईआईटी बॉम्बे की बात की जाए तो आपके पास अंडर 3000 में भी यहां पर क्या हुआ है, सिलेक्शन हुआ है। 2311 की रैंक पे 2021 में 180 मार्क्स वाले जो थे उन लोगों का सिलेक्शन हुआ है, जो क्लोजिंग रैंक थी हमारे पास में आईआईटी दिल्ली की। और वहीं बात की जाए 2022 में 2343141 ये कहानी चल रही थी। फिर इसके बाद अगर आईआईटी बॉम्बे की बात की जाए, जो आप में से मैक्सिमम लोगों का सपना होता है, तो भैया आईआईटी बॉम्बे का ठप्पा लगाना ही एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। और आप लोगों को यह भी पता होना चाहिए कि जो मुकेश अंबानी है वो भी आईआईटी बॉम्बे से ही ताल्लुक रखते थे। तो यहां पर भी देखने को मिला कि जहां 2021 में क्लोजिंग रैंक 2213 थी, वहीं पर 2022 में जो क्लोजिंग रैंक है वो क्या हो चुकी है, इंक्रीज हो चुकी है। और जो एवरेज मार्क्स थे वो भी आपके पास में क्या हुए हैं, कम हुए, दैट इज 140। फिर खड़गपुर की बात कर ली जाए 154, और रुड़की की बात कर ली जाए 4724। और यहां पर देखो लगातार ये रैंक जो होती है वो क्या होती चली जा रही है, यहां पर गिरती चली जा रही है। ठीक है, तो जहां 4724 आईआईटी रुड़की का यहां पर क्लोजिंग रैंक था 2021 में, वहीं 2022 में 5075 हो चुका है और एवरेज मार्क्स आपके पास 114 तक आ चुके हैं। तो भाई इसका सीधा सा मतलब यह है कि जो केमिकल इंजीनियरिंग है यहां पर धीरे धीरे करके क्या होता है कि जो रैंक होती है वो ज्यादा रैंक वालों को भी यहां पर एंट्री मिलना चालू हो गई है, और जो एवरेज कट ऑफ होता है वो भी क्या होते जा रहा है, धीरे धीरे करके गिरते चले जा रहा है। 2023 के प्रेडिक्शन की बात करते हो तो यहां पर लगातार और भी वैल्यू जो होगा, या बोला जाए जो मार्क्स होगा, जो रैंकिंग वगैरह होगी, उसमें भी इसी तरह का ही चेंज आपको देखने को मिल जाएगा। अब इस बात पे ज्यादा फोकस करना कि यहां पे जो लोग सोचकर बैठे हुए हैं, खास करके दो कॉलेज आईआईटी दिल्ली बॉम्बे का, तो उन लोगों के लिए भी ये वाला पॉइंट जो होगा अचीवेबल होगा, जहां 360 में से 181 नंबर लाना एक बड़ा ही मुश्किल टास्क हुआ करता था, वहीं पर देखो नंबर यहां पे भी कम हुए हैं, तो आप आईआईटी बॉम्बे को स्टिल अचीव कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह की कुछ कहानी आपके पास में रहेगी रिगार्डिंग कॉलेजेस के। अब यहां पर आप लोग इस बात पे ज्यादा फोकस करना कि मैं इन चीजों को क्यों बार बार बोल रहा हूं, क्यों केमिकल इंजीनियरिंग की तरफ आपका फोकस कर रहा हूं। ठीक है, अब इसको देखो थोड़ा सा एक मैं डाटा समझाता हूं आप लोगों को। इसके डाटा को अगर आप समझोगे, कहां गया, आजा भाई। अब देखो भैया, डाटा को अगर आप समझते हो तो आईआईटी मद्रास का एक डाटा दिखाता हूं, जहां पर 2021 और 22 की अगर बात करते हो तो यहां पर 136 एलिजिबल स्टूडेंट थे किसमें, केमिकल इंजीनियरिंग में। जबकि अगर बात करते हैं कितने लोगों का प्लेसमेंट हुआ, तो 90 पीपल्स का, यहां 90 जो स्टूडेंट्स थे उनका यहां पे प्लेसमेंट हुआ है, और टोटल ऑफर जो इनको थे वो कितने थे, 104। और एवरेज सैलरी माना कि यहां पर अभी इसमें आपको कम दिखाई दे रही है, क्योंकि ऑब्वियस बात है केमिकल इंजीनियरिंग एक ऐसा फील्ड होता है जहां पर आपको बिल्कुल आंखें चौंधिया जाने वाले पैकेजेस तो नहीं मिलेंगे, परंतु हां इतना पैकेज आपको जरूर मिलेगा, और वो भी इनिशियल लेवल पर, कि आप लोगों की लाइफ बहुत अच्छी तरीके से चल जाएगी। और ये एक स्टेबल फील्ड है, ये भी ध्यान रखना। यहां पर सीएस जैसा नहीं है कि भैया रिसेशन आ गया या कोई एआई का चैटबॉट आ गया तो आप लोगों को जॉब से हाथ धोना पड़ेगा, ये वाली कहानी नहीं होती है। केमिकल इंजीनियरिंग वाला पार्ट जो आपके पास में रहता है बहुत ही एक स्टेबल फील्ड होती है, और आने वाले कई सालों में जब तक लगातार इन्वेंशंस होती रहेंगी तब तक केमिकल इंजीनियर्स की रिक्वायरमेंट होगी ही होगी। तो इस बारे में जरूर ध्यान रखना। ठीक है, तो इन सारी चीजों को सोचकर ही यहां पर सैलरी को दिमाग में लेकर आना। अब देखो ये क्यों बताया, 2021-22 का आप लोगों ने डाटा देखा, अब यही डाटा 2017-18 में देखो। देखो यहां से 100 स्टूडेंट थे और
56 सिलेक्शंस हुए थे इसमें से, या बोला जाए प्लेसमेंट हुए थे। 21 और 20 में 138 सीट में से आपके पास में कितना हुआ था? 62 हुआ था। तो कहीं ना कहीं आप लोगों को यह दिखाई दे रहा है कि एलिजिबल वर्सेस जो प्लेसमेंट होता है, इनके अंदर जो हो रहा है रेशो, वो धीरे धीरे करके कम हो रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ प्लेसमेंट्स जो होते हैं इसके अंदर ज्यादा होते हैं, ठीक है। और कई सारे लोग जो खास करके केमिकल इंजीनियरिंग में जाते हैं, उन लोगों का मेन फोकस ये भी होता है कि ऑलरेडी उनकी कुछ फैक्ट्रीज वगैरह होती हैं। जैसे मुकेश अंबानी की बात की जाए, धीरू भाई अंबानी ऑलरेडी इस फील्ड में थे, तो मुकेश अंबानी ने भी इसी फील्ड को सिलेक्ट करा, जो कि वो उनके बिजनेस को आगे ग्रो करवा सका था, ठीक है। तो यहां पर कई सारे लोग ऐसे ही होते हैं, उन्हें प्लेसमेंट की जरूरत नहीं होती है। परंतु अगर आप देखो 136 टोटल एलिजिबल में से आप 90 लोगों को प्लेस करवा पा रहे हो, तो ये बहुत ही अच्छा रेशो होता है। तो यहां पर भी आपको सिक्योरिटी मिलती ही मिलती है आपके जॉब्स के रिगार्डिंग, ठीक है। फैंसी पैकेजेस हैं, फैंसी पैकेजेस वगैरह नहीं है, ऑब्वियस बात है, चलेगा। परंतु ध्यान रखना यहां पर स्टेबिलिटी, साथ ही साथ में जो हर बार एक इंजीनियर्स का सपना होता है कुछ नया करने का, वो भी आपको यहां पे मिलता चले जाएगा, ठीक है। ये कहानी है। अब देखो यहां पर एक और चीज होती है कि केमिकल इंजीनियरिंग में आप लोगों ने देख लिया कि भैया रैंक्स ज्यादा नहीं लानी पड़ती है। आईआईटी मद्रास ने 4000 रैंक प्लस रैंक में ही क्या करवा दिया था? क्लोजिंग करवा दिया था। तो मतलब इतना आपके पास में अपॉर्चुनिटी होती है आईआईटी का ठप्पा लगाने के लिए। और अगर इतने से भी दिल नहीं भरा, तो केमिकल इंजीनियरिंग का एक और चीज बताता हूं मैं आपको। एक कॉलेज है, कहां गया, हाँ, आईआईटी धारवाड़, ठीक है। आईआईटी धारवाड़ में जनरल कैटेगरी में केमिकल इंजीनियरिंग में जो रैंक गई थी ना, वो कितने गई थी पता है? 15,903। आप खुद सोचो, आपकी जो रैंक है वो इस तरह से 5 डिजिट में आए हैं, परंतु आपको आईआईटी का कॉलेज मिल रहा है, वो भी केमिकल इंजीनियरिंग में। और केमिकल इंजीनियरिंग में मैं तुम लोगों को बार बार बोल रहा हूं, स्कोप बहुत ज्यादा है। अभी आप लोग को लग रहा होगा कि सर फैंसी पैकेज नहीं है, परंतु स्कोप यहां पर बहुत ज्यादा है। आप यहां से केमिकल इंजीनियरिंग करके कई सारी फील्ड्स में आगे जा सकते हो। कई सारे ऐसे नई इन्वेंशंस होती हैं, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स होंगे, या बोला जाए कई सारे ऐसे प्राइवेट कंपनीज होगी, जहां पर आप अपने आप को प्रूव कर सकते हो, नई चीजों को सीख सकते हो। तो इस वजह से भी केमिकल इंजीनियरिंग जो होता है ना, वो वन ऑफ द बेस्ट ब्रांचेस में ही आता है। पर ऑब्वियस बात है, अच्छी चीजों की लोगों को अधिकतर कदर नहीं होती है, क्योंकि वो लोग हमेशा यही सोचते हैं कि भैया ये फैंसी नहीं है ना। तो ऐसी कुछ कहानी होती है। अच्छा देखो, ये सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों को मिल गई। आई होप सो आप लोग समझ गए होंगे कि केमिकल इंजीनियरिंग कितनी बढ़िया ब्रांच है और किस प्रकार से आपको ये एक अच्छा कॉलेज भी दिला सकती है, ठीक है। अगर ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आ गई, ये सारी चीजें आप लोग को क्लियर हो गई, तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ठीक है। और अगर आप लोगों को किसी और ब्रांच के बारे में भी और इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आप उस ब्रांच का भी हम लोगों से पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। आप लोगों को उसकी पूरी इंफॉर्मेशन दी जाएगी, साथ ही साथ में यह भी बताया जाएगा कि उसका आगे फ्यूचर में स्कोप क्या होता है, ताकि आप लोगों को यह तो रहे कि यार कॉलेजेस सिलेक्ट करके जब आपने 4 साल की स्टडी कर ली, तो 4 साल की स्टडी के बाद कुछ नहीं तो भैया अगले 10 सालों तक तो आपकी जॉब सिक्योर होनी चाहिए। तो इस वजह से ये सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों को यहां पे दी जाएगी, पर उसके लिए करना पड़ेगा कमेंट, चैनल को करना पड़ेगा सब्सक्राइब, और साथ ही साथ में करना पड़ेगा शेयर अपने सभी दोस्तों के साथ में, ठीक है जी। चलिए, तो ऐसी बात पे करता हूं मैं इस वीडियो को एंड, मिलता हूं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को टाटा बाय बाय।